अगर तुम गुर्बत से बचना चाहते हो, अगर तुम मुफलिसी से बचना चाहते हो, तो सुनो, ये 4 काम कभी भी गुर्बत को तुम्हारे घर में नहीं आने देंगे। ये 4 काम कभी भी गुर्बत को तुम्हारे नज़दीक नहीं आने देंगे, तुम्हारे करीब नहीं आने देंगे। आओ मैं तुम्हें एक गरीब इबादत गुजार का वाक़या सुनाता हूँ, दिल के कानों से सुनिएगा। सबक आमोज वाक़या है, जिंदगी बदल देने वाला वाक़या है। बनी इसराइल का एक गरीब इबादत गुजार था। उसके घर में गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके घर में गुर्बत ने डेरा डाला हुआ था, गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं था। वो बेचारा दरख्तों के पत्ते खा खा कर गुजर बसर किया करता था। वक्त गुजरता गया, मौसम की तब्दीली की वजह से दरख्तों के पत्ते सूख कर झड़ गए। एक दिन दरख्तों के पत्ते सूख कर झड़ गए। ये इबादत गुजार जब दरख्तों के पत्ते खाने के लिए घर से बाहर निकला तो क्या देखता है, दरख्तों के पत्ते सूख कर झड़ गए हैं। मायूस होकर वापस घर की तरफ आया। जब घर की तरफ आया तो किसी शख्स को घर में इस हाल में बैठे हुए देखा। उसने इस तरह धरना दे रखा था गोया कि सारे घर का मालिक भी वही है। इबादत गुजार ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं गुर्बत हूँ। कहा, मैं गुर्बत हूँ। इबादत गुजार ने कहा, ओ तेरा सत्यानाश हो गुर्बत, ओ तेरा बेड़ा गर्क हो गुर्बत। जब से तूने मेरे घर में डेरा डाला है, जब से मैं गरीब हुआ हूँ, हकीर बन गया हूँ। तूने मुझे ज़माने में, मुआशरे में ज़लील ख्वार कर दिया। मेरे हक हमसाए शादी पे मुझे नहीं बुलाते इसलिए कि मैं गरीब हूँ। कोई भी मेरा हाल चाल पूछने को नहीं आता इसलिए कि मैं गरीब हूँ। कोई भी मुझे सलाम देना गवारा नहीं करता इसलिए कि मैं गरीब हूँ। अब तेरे साथ क्या सलूक करूँ मैं? तू तो सबसे बड़ी मेरी दुश्मन है ना। बता तो सही, तेरे साथ क्या सलूक करूं? सोटा उठा के तुझे घर से बाहर निकालूं या धक्के देकर तुझे घर से बाहर निकालूं? गुर्बत ने कहा, ना तो मैं सोटे मारने से घर से बाहर निकलती हूं और ना ही तो धक्के देने से कोई मुझे घर से बाहर निकाल सकता है। अच्छा तो फिर तू कैसे निकलेगी? उस गुर्बत ने कहा, ऐ इबादत गुजार मियाँ, अगर तू 4 काम करे तो, अगर तू 4 काम दिल से करे, अल्लाह रसूल की रजा के लिए करे, तो बस वही 4 काम मुझे तेरे घर से इस तरह बाहर निकाल सकते हैं। फिर मैं इस तरह रुखसत हो जाऊंगी कि कभी मुड़ के इस घर में आऊंगी भी नहीं। फिर तू अमीर तर अमीर बन जाएगा अगर तू 4 काम कर ले तो। अब आप भी दिल के कानों से सुनिएगा कि वो 4 काम हैं कौन कौन से। इबादत गुजार ने कहा, जल्दी बता वो 4 काम कौन कौन से, मैं तुझे हर हाल में घर से बाहर निकालना चाहता। गुर्बत ने कहा, अगर तू मुझे बाहर निकालना चाहता है तो फिर सुन, तेरे दरवाजे पर जब भी कोई मेरा मारा हुआ है, मेरा सताया हुआ है, मेरा सताया हुआ, मेरा मारा हुआ, जब भी कोई तेरे दरवाजे पर अगर कुछ मांगे तो उसे कुछ ना कुछ जरूर दे देना। इबादत गुजार ने कहा, तेरे सताए हुए का मतलब? उसने कहा, गुर्बत का मारा, गुर्बत का सताया हुआ, मेरा सताया हुआ। जब तेरे दरवाजे पर आकर अल्लाह के नाम पे रोटी का टुकड़ा मांगे ना, अगर तेरे पास 1 टुकड़ा भी हो तो आधा टुकड़ा खुद खा लेना, आधा टुकड़ा उसे ज़रूर दे देना। बस वही जो आधा टुकड़ा होगा ना, वो मुझे तेरे घर से बाहर निकाल देगा, वो मुझे तुझसे दूर कर देगा। गरीबों की मदद करने वाला शख्स जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता। भूखों को खाना खिलाने वाला शख्स जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं रहता, उसका पेट हर वक्त भरा रहता है। प्यासों को पानी पिलाने वाले शख्स को कभी भी प्यास नहीं सताती। हम मोहल्ले में गरीब हमसाये के घर रोटी देते हैं, लेकिन तब जब वो बेचारा मर जाता है। हमारे गांव में एक रिवाज है कि जब हमारे मोहल्ले में से कोई फोत हो जाता है तो फिर हम सारे मोहल्ले वाले मिलकर उस मरने वाले के घर पूरी फैमिली के लिए खाना पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं पहुंचाते तब तक जब तक वो मरता नहीं। मैंने कहा, ना दानो, ओए मरने वाला रोटी रोटी करता मर गया, मरने वाला 3 दिन का भूखा था आखिर मर गया। ओए रोटी खिलाते तो उसी मरने वाले को खिलाते, आज उसके मरने के बाद तुम्हारी दी रोटी किस काम की? अगर तू ये 4 काम कर ले तो मैं तेरे घर से निकल जाऊंगी,
फिर मैं उनके घर चली जाऊंगी जो माल के होने के बावजूद भी ज़कात नहीं देते, जो माल के होने के बावजूद भी गरीबों की मदद नहीं करते, माल से ज़कात नहीं देते, सदका नहीं करते, खैरात नहीं करते। उनके घर में जाके इस तरह डेरा डालूंगी कि उनको गरीब तर गरीब बना दूंगी, उनको भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगी। पहला काम तो गरीब की मदद करना। दूसरा काम, घर में रहने वाली किसी भी औरत की आंखों से कभी भूल करके भी आंसू ना निकालना। जिस घर में औरत रोती हो, जिस घर में औरत की आंखों से आंसू निकलते हों, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहां रिज़्क देने वाले, रिज़्क में बरकत डालने वाले फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते वहां पर मेरा जाना लाजम बन जाता है, वहां जाके मैं डेरा डाल देती हूँ। वक्त गुजरने के बाद उस घर में रहने वाला हर एक इंसान भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। अगर तू मुझे घर से भगाना चाहता है तो फिर अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, घर में रहने वाले किसी भी शख्स पर तशद्दुद न करना। माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी हो, किसी के आगे तलख लहजा नहीं अपनाना। इबादत गुजार ने कहा तीसरा काम कौन सा है? भूख ने कहा घर घर में मेरा डेरा डालने की सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो है बूढ़े वालिदैन को दुख देना, बूढ़े वालिदैन को सताना। जवानों, जिस घर में बूढ़े वालिदैन की आंखों से आंसू निकलते हो ना, वो घर जल्द उजड़ जाता है, वो घर जल्द तबाह बर्बाद हो जाता है। इबरत का निशान बनता है जिस घर में बूढ़े वालिदैन की आंखों से आंसू निकलते हो, वो भी औलाद की वजह से। दो लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ हो या बद्दुआ हो कभी भी रद्द नहीं होती। एक औलाद का सताया हुआ रोता हुआ बाप, दूसरा मजलूम। ये दो लोग जब रोते हैं ना, आंखों से आंसू बहाते हैं ना, उस वक्त फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। इनको देखकर फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। और यही दो लोग हैं, एक मजलूम, दूसरा औलाद का सताया हुआ बाप। जिस बाप को औलाद ने रुलाया हो, औलाद ने दुख दिया हो, दर्द दिया हो, औलाद के हक में जब इसके मुंह से दुआ निकलती है ना, कभी रद्द नहीं होती। इसके मुंह से दुआ हो या बद्दुआ हो, एक मजलूम की, एक रोते हुए बूढ़े बाप की दुआ हवाओं को फाड़ती हुई, फिजाओं को फाड़ती हुई, पहला आसमान चीर कर दूसरा आसमान चीर कर अल्लाह के अर्श का दरवाजा जा खटखटाती है और अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। ये दुआ और बद्दुआ कबूल होकर ही दम लेती है। खुदारा, अगर गुर्बत से बचना चाहते हो, मुफलिसी से बचना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम सारी जिंदगी भिखारी ना बनो, खैरात मांगने वाले ना बनो, तो खुदारा बूढ़े वालिदैन की खिदमत करना। तुम बूढ़े वालिदैन को देते जाओगे, अल्लाह तुम ही देता जाएगा। तुम बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते जाओगे, अल्लाह किसी के हाथों तुम्हारी खिदमत करवाता जाएगा। गैब से खजाना आएगा, गैब से। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम कम दिनों में इतने ज़्यादा अमीर बन गए। मुझे एक बदबख्त नौजवान का वाक़या याद आ गया। एक बदबख्त नौजवान था, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अपने बूढ़े वालिदैन को सताता रहता था, बूढ़े वालिदैन को रुलाता रहता था, बातों बातों पे गुस्सा करता, तलख लहजा अपनाता। एक दिन तो वो बदबख्त गुस्से में आकर उसने बूढ़े बाप के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। है, बूढ़े बाप के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक दिन ये समंदर के किनारे गया मछली पकड़ने। इसकी एक उंगल मछली के मुंह में आ गई, मछली के मुंह में आ गई, बस वहां से एक जख्म बन गया। ये जख्म बड़ा होता 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 पूरे हाथ पे फैल गया। बड़े बड़े हकीमों के पास गया, तबीबों के पास गया, लेकिन मसला हल ना हुआ। आखिरकार नतीजा ये निकला कि इस हाथ को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी आगे तक भी फैल सकती है। हाथ को काटना पड़ेगा। एक दिन ये नौजवान, बदबख्त नौजवान, किसी आलिम दीन के पास गया, उसको सारी कहानी सुनाई। कहा कि कुछ अर्सा पहले मैंने बाप के मुंह पर थप्पड़ मारा था, बस बहाना तो वही बना है, मछली के मुंह में मेरी उंगल आई है, बस वो जख्म फैलता 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 पूरे हाथ में फैल गया, अब हाथ काटने का खदशा है। उस आलिम दीन ने कहा, बदबख्त, तेरा इलाज हकीमों के पास नहीं, तबीबों के पास नहीं, तेरा इलाज घर में है, पहले जाके अपने बूढ़े बाप को राजी कर। उसने कहा, हाय मैं मारा गया, हाय मेरी किस्मत कि मेरा बाप तो इंतकाल कर गया,
मेरा बाप तो इंतकाल कर गया। अब वो दुनिया में भी तबाह बर्बाद, आखिरत में भी तबाह बर्बाद। अपने बूढ़े वालिदैन को दुख न देना, बूढ़े वालिदैन को दर्द न देना। इबादत गुजार ने कहा, ए गुर्बत, तेरे घर से निकालने का चौथा अमल, चौथा काम कौन सा है? गुर्बत ने कहा, चौथा अमल है तहज्जुद की नमाज। जो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद के सजदों के बाद, सलाम फेरने के बाद, दुआ के दौरान अल्लाह के हुजूर रो रो कर, गिड़गिड़ा कर हलाल रिज़्क तलब करता है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर तुम गुर्बत से बचना चाहते हो, अगर तुम मुफलिसी से बचना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम सारी ज़िंदगी अमीर तर अमीर बन के रहो, तो इन चार कामों का दामन, इन चार चीज़ों का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, कभी ना छोड़ना।